गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। और लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली बेटा जो फर्स्ट हेडिंग है वो इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो व्हाट इज द फोर्स, पहले हम यही देख लें, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या है? बेसिकली हम सब लोग फोर्स से फैमिलियर हैं बेटा। फोर्स क्या है? जैसे सपोज कर लेते हैं हम कि यहाँ पर एक कार है और ये कार रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट क्या होता है बेटा? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज आवर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रेस्ट पोजीशन। सपोज कर लेते हैं कि एक कार है और ये कार यहाँ पर रुका हुआ है, हमें इसे मोशन में लाना है लाइक दिस। अगर मोशन में लाना है बेटा तो हमें क्या करना होगा? कुछ एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और वो एक्सटर्नल फोर्स अभी तो हम जानते ही नहीं फोर्स क्या है बेटा, सॉरी। तो जैसे हमें इसे मोशन में लाना है तो हमें क्या करना होगा कि इस पर कुछ एक ऐसा एक्सटर्नल यूज करना होगा फिजिकल क्वांटिटी जिससे ये मोशन में आ जाए। तो जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है और वो बॉडी मोशन में आ जाए, रेस्ट से मोशन में आ जाए या मोशन से रेस्ट में आ जाए, तो दैट एक्सटर्नल काज इज कॉल्ड मोशन, वो फोर्स। दैट एक्सटर्नल काज इज कॉल्ड फोर्स एंड फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। तो हेयर यहां पर हम पढ़ेंगे क्या कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो बेटा हम लोग फैमिलियर हैं फोर्स से, तो मेनली इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो ये होता है बेटा कि इट विल चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। पहली जो इसका है, इट विल चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी और एनीथिंग। बेटा यहां पर चेंज ऑफ पोजीशन का क्या मतलब है, इसकी क्या फिजिक्स बोल रही है? इसकी फिजिक्स ये बोलती है कि चेंज द रेस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी और ऑफ चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी का बेटा रेस्ट पोजीशन चेंज कर देना या मोशन पोजीशन चेंज कर देना, या आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, या आप इसको भी लिख सकते हो फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। तो बेसिकली जो फोर्स है वो क्या इफेक्ट डालता है किसी बॉडी के ऊपर? इट विल चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी और एनीथिंग। किसी भी चीज का, किसी बॉडी का ये पोजीशन चेंज कर देता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी चीज क्या होती है बेटा? सेकंड थिंग्स इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज बी अप्लाइंग द सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स ऑफ अ बॉडी, देन द बॉडी विल change our shape and size as well as the elementary vibration of the particles। जो particles की elementary vibration है उसे चेंज कर लेता है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट क्या है? चेंज द शेप और साइज। तो किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं तो दो इफेक्ट आपको जनरली देखने को मिलता है, या तो वो रेस्ट में है तो मोशन में, या मोशन में है तो रेस्ट में। सेकंड थिंग्स इज कि उसका क्या चेंज होता है? शेप और साइज चेंज हो जाता है। तो हम इसके कुछ एग्जांपल से भी देखते हैं कि क्या कैसे कैसे चेंज हो जाता है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल यही देखा कि एक कार है और वो एक प्लेन रोड पर चल रही है, और प्लेन रोड पर चल रही है तो उसे अगर रोकना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके मोशन के अपोजिट में उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर दें तो ये रुक जाए, या अगर ये रेस्ट पोजीशन में है तो इस पर हम कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर दें तो ये मोशन में आ जाए। तो इस तरीके से हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी बॉडी की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर हम देखें कि किसी बॉडी पर हम सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स अप्लाई करें
तो उसका शेप भी चेंज हो जाता है, साइज भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर रबर, वॉल्यूम, बैलून, और many type of example we seen that many type of example we seen that in daily life, like as गीली मिट्टी का टुकड़ा हुआ, या हम सोफे पर बैठते हैं, या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा जो हम लोग देखते हैं कि हम कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप और साइज में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है। सपोज कर लेते हैं कि स्फेयर है, इस स्फेयर पर हमने सम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया तो देख रहे हैं कि इसका शेप और साइज चेंज हो गया। तो मेनली इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है वो दो चीजों को इफेक्टेड कर देता है, एक तो उसका मोशन या पोजीशन चेंज कर देता है, दूसरा उसका शेप और साइज चेंज कर देता है। अब बेटा आता है नेक्स्ट हेडिंग कि फोर्स की टाइप क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ फोर्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ फोर्स। तो फोर्स के काइंड दो तरीके के होते हैं ये बेटा, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, और एक होता है सेकंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक्चुअल में बेटा यहां पर जो शेप साइज चेंज कर रहा है, एक चीज हम कभी कभी देखते हैं और वो मिस्टेक भी हो जाता है पहचानने में। बेटा अगर कोई रिजिड बॉडी ले ले, रिजिड बॉडी, अगर हम रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दें तो वहां पर फोर्स क्या चेंजमेंट देगा। तो आप जनरली देखेंगे कि बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं होगा। वो इसलिए चेंज नहीं होगा बिकॉज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर एक्सर्टेड द मोर अमाउंट ऑफ फोर्स टू ईच अदर। वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स अपने एक दूसरे पार्टिकल से इतना ज्यादा फोर्स से, न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होते हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस नहीं बढ़ पाता है। तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो है शेप साइज तो चेंज नहीं कर पाता है बट उसे मोशन में ला देता है। तो आप याद रखिएगा किसी भी रिजिड बॉडी पर जब भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा बेटा तो मोशन में आएगा बट उसका शेप साइज चेंज नहीं होगा। बट इफ वी अप्लाइंग द सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी विल कंप्रेस, या आप ऐसे भी बोल कर सकते हैं कि बॉडी विल चेंज आवर शेप और साइज। अगर वो अपना शेप और साइज चेंज कर लिया तो ऐसे बॉडी को हम नॉन रिजिड बॉडी बोलते हैं बेटा। जिस भी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसका शेप साइज चेंज हो जाता है तो ऐसे बॉडी को हम नॉन रिजिड बॉडी बोलते हैं। और इस सिचुएशन में बॉडी जो है वो शेप और साइज को भी चेंज करता है बेटा, एंड शेप और साइज को भी चेंज करता है और एज वेल एज मोशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा कि नॉन इलास्टिक नॉन रिजिड बॉडी शेप साइज को भी चेंज करता है, मोशन में भी रहता है, बट रिजिड बॉडी ओनली इन मोशन। जैसे आपको एग्जांपल में इसमें दिखाए, जो ट्यूब में हवा भरने का पंप का बैरल होता है, बैरल में आप क्या करते हो, हवा भरते हो तो उसका शेप और साइज चेंज होता है और आप देखते हो कि मोशन में भी पिस्टन आ जाता है। आप ऐसे देखो बाइक्स या ट्रक के जो टायर्स होते हैं, टायर्स क्या होते हैं कि वो मोशन में भी रहते हैं और शेप और साइज भी उनका चेंज रहता है। तो यहां पर इसके एग्जांपल हो गए। तो टाइप ऑफ फोर्स में बेटा कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे और नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे। व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स? कांटेक्ट फोर्स का सीधा सा मीनिंग यही होता है बेटा, इन करेक्टेड द फिजिकल कांटेक्ट, वो फिजिकल कांटेक्ट में एकदम करेक्ट हो, या कह सकते हैं कि बॉडी से बॉडी की एकदम बिल्कुल प्रॉपर टचिंग हो। तो किसी भी फिजिकल बॉडी की प्रॉपर टचिंग को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या होगा बेटा, ये हम देखते हैं। कांटेक्ट फोर्स बेटा देखिए ये होता है कांटेक्ट फोर्स, बिल्कुल प्रॉपर टच हो। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल यही हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स।
फ्रिक्शन फोर्स इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। सेकंड है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या रिएक्शनरी फोर्स ऐसा भी बोल देते हैं। दूसरा है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स तो सब लोग जानते हैं, टेंशन फोर्स क्या है बेटा, वो वाला टेंशन नहीं जो दिमाग में बात सुनकर हो जाता है, टेंशन फोर्स। नेक्स्ट आता है, इसी में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि फोर्स इस स्टाइल्ड स्ट्रिंग में जो लगने वाला जो फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स, इसी को रेस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो इन सब चीजों को देखें बेटा, है क्या। तो फ्रिक्शन फोर्स आप देखें, इसका फिजिकल ये कांटेक्ट फोर्स है। सपोज कर लेते हैं कि यहां पर एक साइकिल है या एक कार है या कोई बाइक है, व्हीकल्स है, कोई भी व्हीकल से सपोज कर लेते हैं। अच्छा, मुझसे बन रहा है, ये कार बन रहा है तो कार ही बना लेते हैं। ये अब ये यहां पर इस टायर और इस सरफेस के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है बेटा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। क्या एज्यूम कीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स बिना किसी कांटेक्ट के दो बॉडी में लग सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता है। तो जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे के टच में आए और वहां पर मोशन स्टार्ट हो ड्यू टू द फोर्स, दैट रीजन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वहां पर वही रीजन होगा, फ्रिक्शन होगा। और यहां पर हम बेसिकली ये भी देख रहे हैं कि टू और मोर लेयर्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स। सपोज दैट अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, ये टेबल है और ये बॉडी इस पर प्लेस्ड है। बट हेयर इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा कि इसकी ये रेस्ट पोजीशन है, बट फिर भी ये एक फोर्स लगा रखा है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप देख रहे हैं बेटा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, और ये अपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन है यहां पर इस सिचुएशन में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर वर्क कर रहा है और इसी से अपोजिट ये होगा mg, वेट की वजह से ये फोर्स वर्क कर रहा है और इसका अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब वर्क करता है? ऑन द कांटेक्ट ऑफ टू और मोर लेयर। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का है बेटा। नेक्स्ट है इसी में टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स क्या होता है ये देखिएगा। सपोज कर लेते हैं कि यहां पर एक रिजिड सपोर्ट है और रिजिड सपोर्ट से एक थ्रेड की हेल्प से एक बॉडी हमने हैंग कर दिया जिसका वेट mg है, और mg वेट ग्रेविटी की वजह से डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा बेटा, ये डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा। बट यहां पर जो ये मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है बेटा, ये इसमें थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाएगा। ये ऐसा कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा खिंचाव आ जाएगा और बिल्कुल ये जैसे पहले इधर उधर फ्लेक्सिबल थी वैसे नहीं हो पाएगा। तो ये जिसकी वजह से हुआ उसे बोला जाता है टेंशन फोर्स। इसे बोला जाता है टेंशन फोर्स और इसे T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंशन फोर्स कब आया? जब ये बॉडी कांटेक्ट में आई, जब ये बॉडी कांटेक्ट में आई। तो हियर वी सीन दैट द टेंशन फोर्स इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है बेटा? ये स्प्रिंग फोर्स भी देखते हैं। स्प्रिंग फोर्स क्या है बेटा? अगर हम किसी बेटा रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग को ऐसे फ्री कर दें, तो सपोज कर लेते हैं इसकी सिचुएशन ये है। बट अगर हम इसी को, ये एक कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल बेस है जिस पर ये स्प्रिंग रखा हुआ है, और इसी हॉरिजॉन्टल बेस पर एक हम बॉडी टच करके और थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें, इसको स्ट्रेच करके यहां छोड़ दें, तो क्या देखते हैं बेटा कि अगर हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाएंगे तो इधर की ओर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। और रेस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो स्प्रिंग के थ्रू
बॉडी पर लग रहा है, स्प्रिंग के थ्रू बॉडी पर लग रहा है, इट मीन्स ये इंटरनल फोर्स है। और इंटरनल फोर्स मीन्स एटॉमिक फोर्स है, एटम ने खुद ब खुद इस पर लगाया है, ये आप नहीं दिए हैं। और ये फोर्स बेटा रिस्टोरिंग फोर्स सेल्फ जनरेट होता है, बट इसकी वैल्यू कभी भी इस एक्सटर्नल फोर्स से कम नहीं होता है या ज्यादा नहीं होता है। इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स से हमेशा रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इक्वल होती है, बट कोई कंडीशन ऐसा होता है जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इस रेस्टोरिंग फोर्स से बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तो इसमें परमानेंटली एक्सपेंशन आ जाता है। परमानेंटली एक्सपेंशन होने पर बेटा ये बॉडी जिस सिचुएशन में स्ट्रेच की गई उसी सिचुएशन में रह जाता है, वो अपने उसी मतलब कि पुनः अपने उसी सिचुएशन में नहीं आ पाता है जिस सिचुएशन में पहले रहता है। तो यहाँ पर ये इसका रेस्टोरिंग फोर्स है, जो ये भी बता रहा है कि किसी चीज के कांटेक्ट में आने पर ये फोर्स वर्क करता है। तो स्प्रिंग जो फोर्स होता है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स ही होता है। इसके आगे और भी एग्जांपल हैं। फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग द कोलिजन, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, तो ये भी एक इसी का एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का बेटा, कांटेक्ट फोर्स। तो यहां पर कोलिजन के दौरान भी ये फोर्स जो लगता है कांटेक्ट फोर्स ही होता है। सपोज कर लेते हैं, अ बॉल ए एंड अनदर बॉल V, A is moving towards the V with some velocity and B is also moving towards the A with some velocity, and here after t time taken both are ball to collapse to each other like this। इस तरीके से कोलैप्स करेंगे बेटा। कोलैप्स करने के बाद जो बॉल B है बॉल A पर कुछ फोर्स लगाएगा। सपोज कर लेते हैं ये फोर्स की वैल्यू AB है जो इस साइड में लगेगा, और ये वैल्यू ये फोर्स इस पर लगेगा जो BA है। यहां पर ये FAB क्या है बेटा, फोर्स एक्सर्टेड बाई फोर्स एक्सर्टेड बाई B ऑन द A पर लगने वाला फोर्स जो B के द्वारा लगाया गया। और यहां पर FVA क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाई द बॉडी A ऑन द B। यहां पर देखिए बेटा, फोर्स एक्सर्टेड बाई बॉडी ए बॉडी की वजह से B पर जो फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स FBA है। यहां पर जब ये फोर्स FAB यानी कि A पर B के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है, FBA का मतलब B पर लगाएगा A के द्वारा जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से ये क्या होगा कि इधर ये जाएगा FBA और इधर ये जाएगा FAB फोर्स से। तो यहां पर कांटेक्ट में आने के बाद ये फोर्स अप्लाई हुआ, और अप्लाई किधर हुआ, अवे फ्रॉम द ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते हुए, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं बेटा कि कांटेक्ट में आने के बाद फोर्स लगा, इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग द कोलिजन भी एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। आगे बेटा इसी में हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल, नॉन कांटेक्ट फोर्स बेटा एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी बिना किसी एक दूसरे की फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए वो बॉडी अट्रैक्ट हो जाए या रिपल्ड कर लें एक दूसरे को। तो यहां पर सेकंड थिंग्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं बेटा जो किसी को बिना टच किए फिजिकल कांटेक्ट हुए बगैर वो या तो रिपल्ड करें बॉडी को दूसरे से या दूसरे को अट्रैक्ट करें, एक दूसरे में अट्रैक्शन हो। सॉरी बेटा। तो इस तरीके से इसका एग्जांपल जो है वो फर्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स
सेकेंड थिंग्स इज मैग्नेटिक फोर्स और थर्ड थिंग्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, हाउ टू प्रूव इट? आप ऐसे देखो, इफ वी पुट द टेस्ट चार्ज पॉइंट, अब टेस्ट पॉइंट चार्ज की फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो फील्ड क्या होता है कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो इंफिनिटी की ओर निकलते हैं, अप टू इंफिनिटी, और ये अप टू इंफिनिटी हो जाएगा। अब आप सोचो बेटा कि इंफिनिटी की ओर जाएंगे ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है या इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिक्स ये कहती है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों ओर की 3D स्पेस में कुछ एरिया ऐसा होता है कि जहां पर किसी दूसरे डिफरेंट नेचर और सेम नेचर, डिफरेंट वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, सेम वाले को रिपेल्ड करने का एक कह सकते हैं 3D स्पेस क्रिएट कर लेता है कोई भी पॉइंट चार्ज। उस 3D स्पेस में जब कोई भी चार्ज एंट्री करेगा, लाइक अगर उसका नेचर डिफरेंट है बेटा, तो सपोज कर लेते हैं -q चार्ज, ये एंट्री करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब क्या इस चार्ज ने हाथ निकाल कर इसको खींचा है? नहीं, ये इसके एरिया में एंट्री करते ही इधर अट्रैक्ट हो गया। या हम सपोज कर लें कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये इधर जैसे ही आया क्या हुआ, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव इधर है, तो ये क्या हुआ, रिपल्ड हो गया, इसका रिपल्सन हो गया। तो इट मीन्स यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि ये तो हाथ लगाकर ना तो इसके कांटेक्ट में, सिर्फ इसके एरिया में एंट्री किया, ये अपने आप रिपल्ड हो गया। इट मीन्स यहां पर ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक फीलिंग का फोर्स है जो विदाउट कांटेक्ट के वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स या एक एलिमेंट्री पार्टिकल से दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर अप्लाई हो जाता है। और एक कंक्लूजन निकलकर यहां पर और आया है कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। इस तरीके से यहां पर ये कंक्लूजन निकल कर आया। तो ये भी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नॉन कांटेक्ट का, और आपने देखा कैसे नॉन कांटेक्ट या बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के एक बॉडी पर या तो अट्रैक्ट हो रहा है या रिपल्ड हो रहा है, ना तो कोई टच कर रहा है ना कुछ हो रहा है। सेकंड थिंग्स इज, यहां पर बेटा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, हाउ टू प्रूव इट। सपोज कर लेते हैं कि एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट में बेटा नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ, और उस मैग्नेट को हम किसी ऐसे मीडियम में, किसी भी मीडियम में रखें और उसके बाद हम उसके साथ एक सेम लाइक मैग्नेट को रखें, तो क्या देखते हैं कि यहां पर पोल का नेचर डिफरेंट होने की वजह से, डिफरेंट नेचर की वजह से यहां पर रिपल्सिव फोर्स आ जाता है। तो रिपल्सिव फोर्स आ जाता है, बट अगर हम यहीं पर एक मैग्नेट उसका, इसकी पोलरिटी, इस वाले मैग्नेट की पोलरिटी को चेंज कर दें और इधर नॉर्थ कर दें और इधर साउथ कर दें, तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर नेचर, सॉरी डिफरेंट नेचर नहीं बेटा, यहां पर लाइक नेचर है, लाइक नेचर है, यहां पर डिफरेंट नेचर है बेटा। डिफरेंट नेचर की वजह से क्या देखते हैं बेटा कि यहां पर अट्रैक्शन का फोर्स आ जाता है, या दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं, जबकि हम ये देखते हैं कि साउथ पोल हाथ निकालकर नॉर्थ पोल को तो खींचा नहीं, या नॉर्थ पोल ने हाथ निकालकर साउथ पोल को खींचा नहीं। बिना किसी कांटेक्ट के ये वाले मैग्नेट से इस पर फोर्स अप्लाई हो गया और इस वाले मैग्नेट से इस पर फोर्स अप्लाई हो गया। बहुत ही इजीली हमने ये देखा कि एक दूसरे के ऊपर सम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, both are magnet, and those type of force is known as non-contact force, and the type of and the which and the what force that is magnetic force, और ऐसे फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और इसी तरीके से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स ही होता है,
बेटा, क्योंकि उसके एरिया में जैसे ही आता है अपने आप ये फोर्स एग्जैक्ट हो जाता है। लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी यही बेटा रीजन है। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि एप्पल्स इज फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ इफ वी थ्रो अ बॉडी with some velocity above the earth's surface, after t time taken it will fall down under the gravity। ये ऐसे फेंक देते हैं तो ये भी गिर जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारी अपनी डेली लाइफ में कि हम एक मेज है, मेज पर बॉल रखा है, रोकते रोकते क्या हुआ, बॉल जो है हमारा गिरने लगा टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की ओर गिरने लगा। तो इस तरीके से बहुत सारा फोर्स हमने देखा है। बॉडी हमारी हम ऊपर फेंकते हैं तो देखते हैं हमारी बॉडी नीचे आ जाती है, अर्थ की ओर गिरने लगती है। बस शर्त यह होनी चाहिए बेटा कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड ना रहे, उसकी इससे बिलो स्पीड रहे। तो इससे बिलो स्पीड में कोई भी बॉडी को अगर हम फेंकेंगे तो वो अर्थ सरफेस की ओर डायरेक्टली गिरने लगता है। तो जिसकी वजह से हर एक बॉडी अर्थ सरफेस की ओर गिरने लगती है, उस बॉडी के उस काज को बेटा बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ सरफेस पर हर एक पॉइंट पर मौजूद है बेटा, इसी की वजह से बॉडी अर्थ की ओर डायरेक्टली गिरने लगता है। और ये फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। सपोज कर लेते हैं 10 मीटर की ऊंचाई से हमने क्या किया कि यहां पर एक बॉल को फेंक दिया, या बॉल यहां पहुंच गया जो इसकी 10 मीटर हाइट है, 10 मीटर हाइट है। तो 10 मीटर हाइट के बाद ये फिर क्या हो रहा है, हर एक टाइम पर ये नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या अर्थ जो है हाथ निकाल कर इसको बुलाई अपनी ओर? नहीं। अर्थ के कोर में इतना मैग्नेटिक फोर्स है कि ये अपने चारों ओर एक फील्ड को क्रिएट कर रखा है, और उस फील्ड के अंदर कोई भी बॉडी अगर उससे बाहर जाना चाहेगा, अगर उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं है तो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस फील्ड के अंदर ये फील करने वाली या लगने वाली, हर एक बॉडी पर लगने वाली इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसका नेचर जो होता है ऑलवेज अट्रैक्शन का होता है बेटा, ऑलवेज अट्रैक्शन का नेचर होता है। अट्रैक्शन या रिपल्शन का नेचर नहीं देता है बेटा। और बॉडी को ये जो अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्ट करता है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। सो दिस फोर्स इज आल्सो नॉन कांटेक्ट फोर्स। और आपने एक एग्जाम ये देख लिया बेटा, कह सकते हैं कि नोट पॉइंट में, कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो अट्रैक्शन रिपल्शन का दोनों हो सकता है, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल ओनली अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा बेटा, लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रहे हैं आप, और उसमें आपने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स देखे। नेक्स्ट हम लोग फिर बात करेंगे अगले लेक्चर में, और आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके देखिए बेटा, नोट कीजिए पॉइंट्स को और समझिए। थैंक यू बेटा।